हेलो, वेलकम बैक। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है जी, तो हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है। हम लोगों ने जो पार्ट है ना 10 ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप जो है हम लोगों ने ये जावा स्क्रिप्ट का जो सीरीज शुरू करा है, इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका पार्ट 10 तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका AW मिला था। और और हम लोग नए क्वेश्चंस कल के लिए है ना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा पार्ट 10 का क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग न्यू क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है जी, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा, राइट। और आपको हेल्प भी मिल रहा होगा यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो। ठीक है, यदि नहीं भी दे रहे हैं तो आपका बेसिक तो कम से कम क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज है ना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, है ना। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ओके, ठीक है, चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, देखो कि लेट एक एरे था हमारा। एक एरे दे रखा था, एरे के अंदर एक ही एलिमेंट था। ठीक है, 10। और हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग प्लस एरे और जो है यहाँ पर 10। ठीक है, यदि देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा है। ठीक है, यदि एक एरे के अंदर है ना कुछ एलिमेंट है, यदि प्लस दे रहे हो तो वो क्या आउटपुट रिटर्न कर रहा था, 10। यदि यहाँ पर 10 था एलिमेंट तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर +10 है ना, तो ये क्या कर देगा +10, मतलब 10 + 10 कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। ओके, ये हमारा आउटपुट रहने वाला है इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं फटाफट से हम लोग, है ना, बिना टाइम को है ना गवाए हुए। चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड में है कि कंसोल डॉट लॉग इज नेम, है ना। पहले सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इज नेम ये मेथड जो है फंक्शन बना क्यों, क्या जरूरत थी इसे बनाने का। ठीक है जी, देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो जो हमारा इनपुट आता है ना, तो उसको चेक करना पड़ता है हमें, है ना। कुछ कंडीशन लगानी होती है, यदि ये नंबर है तो ही कुछ करेंगे, है ना। यदि स्ट्रिंग आ गया तो कुछ वैलिडेशन टाइप का। ठीक है, तो वैलिडेशन करना होता है, इसलिए करके इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये मेथड क्या करता है, ये बुलियन टाइप रिटर्न करता है। इज नेम मतलब, इज नेम मतलब नॉट अ नंबर, क्या ये नंबर नहीं है ना, नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है। देखिए नंबर यदि नहीं रहेगा मतलब कुछ स्ट्रिंग रहेगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। यदि लेकिन यदि कोई इनपुट आ रहा है वो ऑलरेडी नंबर है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या दिया था, टू, टू नंबर है तो इस लेकर के फॉल्स रिटर्न करेगा ये। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में था x = 10 और var y = 10 था, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो कुछ और आंसर होता, बट लेकिन है ना यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। चलिए, तो इसको है ना हम लोगों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका रिजल्ट को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, है ना, किसी वेरिएबल में। तो लेट मैं कुछ ले रहा हूँ a = समथिंग, राइट। तो इसका रिजल्ट जो होगा इसको स्टोर कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, लॉग कर लेते हैं इसको a को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा इसका। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, देखिए क्या हो रहा है, जरा समझिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बना ले रहे हैं मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है ना, क्वेश्चन बना क्वेश्चन समझ लेना ये बहुत बड़ी बात है ना। रीजन, है ना, रीजन आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, विद रीजन। तो चलिए ये देखिए, एक्स हमारा 10 था, नंबर था, और वाई यहाँ पर क्या था, स्ट्रिंग था। मतलब नंबर माइनस स्ट्रिंग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इंटरनली ये क्या कर रहा है ना, जावा स्क्रिप्ट, है ना। तो ये तो नोट जेएस पर उन्होंने आपको पता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, 10 तो देखा इन्होंने नंबर है, ठीक है, फिर बोला माइनस, ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि 10 है। जब माइनस देखा इन्होंने तो ये सोचा कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होना यहाँ, ठीक है। तो ये 10 जो था ना, 10 नंबर में स्ट्रिंग के अंदर जो था, उसको क्या कर देता, टाइप ओरिजन, है ना, मतलब टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, स्ट्रिंग को टाइप कास्ट कर दिया नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से नंबर बना दिया इसको। और 10 - 10 नंबर है तो क्या देगा, आउटपुट 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा फोर्थ में है, क्या है, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है।
एक ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी था हमारा नेम और वैल्यू था उसका शुभम, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी गेट नेम जो कि एक मेथड है। आपको पता है ना फंक्शन और मेथड में क्या अंतर है। यदि कोई है ना फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट के अंदर है ना किसी प्रॉपर्टी के अंदर डाल देते हो राइट एज अ वैल्यू, तो वो आपका मेथड कहलाता है, ठीक है। उसको आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर वही होगा राइट। सिमिलर थिंग है यहाँ पर, क्या हो रहा है कि एक नेम था, यहाँ पे दिस डॉट नेम, ये मेथड जो है फंक्शन राइट, ये क्या कर रहा है दिस डॉट नेम, दिस क्या करता है ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इसे कंसोल करा जाएगा उसको पॉइंट करता है, तो इसके अंदर ये देखेगा कि वेरिएबल डिक्लेयर है क्या, इसे मिल जाएगा, यस हाँ है, ठीक है। बट क्या है ना, ये देखो मेथड को हमें कॉल तो करना पड़ेगा। फंक्शन यदि आप डिक्लेयर करते हो उसका वैल्यू है ना आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है राइट। तो हम लोग यहाँ लाइन नंबर 32 पे इसको कॉल कर रहे थे। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या था प्रॉपर्टी गेट नेम, क्योंकि वो मेथड था राइट, फंक्शन था, उसको हमने कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आउटपुट देगा ये, ठीक है जी, ये नाम जो था है ना राइट दिस डॉट नेम, ये शुभम दे देगा, SUBHAM, ठीक है जी। शुभम हमारा आउटपुट दे देगा राइट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है ना थोड़ा सा सिंपल है, बट है ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे राइट, जब उसे पता नहीं होगा कि ये -10 अपॉन समथिंग या कुछ मतलब A/0 है ना, A/0, ओके -10 तो ठीक है, 20/0 क्या देगा ये सब राइट। तो ये मैथमेटिक्स है दोस्त, है ना, कुछ भी यदि नंबर है राइट अपॉन जीरो समथिंग कुछ दोगे तो आप इन्फिनिटी आता है, ठीक है। बट यहाँ पर माइनस है तो क्या दे देगा यहाँ पर -इन्फिनिटी, ठीक है, क्या दे देगा -इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी दे देगा। चलिए अब इसको रन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको राइट, तो ये परफेक्टली क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है जी। चलिए कहाँ है, ये था हमारा आउटपुट यहाँ से, है ना। एक बार और फिर से रन कर देता हूँ राइट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा इसका 20, चलिए देखते हैं, है ना, ये था ना हमारा एरे वाला, ये 20, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा इज नेम नंबर वाला, टू जो चेक कर रहे थे नंबर है क्या नहीं, है ना। इज नेम कब ट्रू रिटर्न करता है आपको मैंने बताया कि यदि वो स्ट्रिंग रहेगा, है ना, इसके अंदर कोई इनपुट स्ट्रिंग दोगे आप, वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने नंबर ही दे दिया, तो ये चेक करेगा इज नेम टू नंबर नहीं है क्या, नहीं गलत बात है ना, टू तो नंबर है, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आउटपुट देख लेते हैं, हमारा है 0 राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमने शुभम करा तो ठीक है राइट, और यहाँ पर है ना हम लोगों ने बोला -इन्फिनिटी, बस लिखा नहीं यहाँ पे राइट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है जी -इन्फिनिटी, ठीक है यहाँ पर आएगा ही। चलिए ये था हमारा पार्ट 10 का क्वेश्चन, ठीक है। बट अब आपको कल के लिए HW दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन थोड़ा मतलब है ना बोल सकते हो आप टफ है, ठीक है। बट जो लोग समझ रहे होंगे उसके लिए टफ नहीं होगा, तो जो लोग नहीं समझ रहे होंगे तुक्का चला रहे होंगे उसके लिए टफ हो सकता है। देखिए क्या कहता है लॉजिक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत शानदार है ना, समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, क्या है एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम हमने रख दिया वीक डे। क्या करेगा ये चेक करेगा, कोई इनपुट आप डालोगे है ना नंबर, तो वो चेक करके बतलाएगा आपको संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, जो भी है इस तरह से आपको वो चेक करके देगा, ठीक है। ठीक है बहुत सही है, ठीक है, ये फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। चलिए कॉल कहाँ से कर रहे हैं, ये देखिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक हमने यूज करा है एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वीक डे जो था फंक्शन उसके अंदर इनपुट डाल रहे हैं 0, ठीक है, और इसको स्टोर कर रहे हैं डे के अंदर और उसको कंसोल कर रहे हैं, ठीक है जी। और यदि कुछ एरर आएगा तो यहाँ से हम लोग एरर को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके आई होप। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, इनपुट जब गया 0, इसके अंदर का क्या रहे फंक्शन का अंदर देखिए, क्या हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये डे नंबर जो है हम लोग जो इनपुट से आएगा उसको चेक कर रहे हैं कि डे नम यदि लेस देन 1 है, मतलब यदि कुछ 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, इस तरह का नंबर, ठीक है, या और है ना ये और ऑपरेटर नम डे नम जो है ग्रेटर देन है 7 से, है ना, ग्रेटर देन है 7 से, 1 2 3 4 5 6 7 तक ही होता है ना हमारा डे, ठीक है। यदि इससे ग्रेटर देन दे दिया तो वो भी हमारा इनवैलिड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे थ्रो, है ना, थ्रो करेंगे क्या इनवैलिड
डे नंबर, ठीक है। आप जो नंबर डाल रहे हो कि वो इनवैलिड है, ठीक है। एल्स, एल्स के अंदर रिटर्न करेंगे हम लोग, ये एरे देख रहे हो आप, एरे के अंदर क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना, सैटरडे, है ना, संडे तक, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पर डे नम -1 ये क्या हो, मैंने, है ना, कोई पार्ट में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। क्या हुआ था, यदि एरे और फिर से आप यहाँ पे लिख रहे हो कि इंडेक्स बदला था, ठीक है, इंडेक्स को पॉइंट करता है, ठीक है, इस एरे के इंडेक्स को, तो मतलब ये आप इंडेक्स दोगे तो इसका वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। ओके, सही बोल रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पर 0 दे रहे हो तो ये इनवैलिड होगा, ठीक है। यदि 1 दोगे तो क्या रिटर्न करेगा, 2 दोगे तो क्या रिटर्न करेगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, बिलीव मी, है ना, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा, इसको कंसोल को कमेंट आउट कर देते हैं, इफ ट्रू, है ना, इफ ट्रू, है ना, यदि ट्रू है, ट्रू आपको पता है ट्रू है, तो इसके अंदर जाएगा, है ना, तो लेट वर्ड इक्वल टू हेलो कंसोल डॉट वर्ड कर रहे हैं, तो वर्ड के अंदर क्या आउटपुट आएगा आपको ये बतलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हमारा फंक्शन रन दिस, है ना, इसका नाम हमने रख दिया कि फंक्शन रन कर दो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन में कुछ हमने पैरामीटर पास कर रहा है, ठीक है। पैरामीटर कहाँ से आएगा, आर्गुमेंट हम जब पुश करेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट हम लोग कहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ पे देखो, इस फंक्शन रिटर्न दिस को यहाँ पर आर्गुमेंट डाल रहे क्या, एक फंक्शन ही डाल रहे, ठीक है, एक फंक्शन ही पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, है ना, कॉल मी बैक, है ना, कॉल मी बैक, बाद में कॉल कर देगा इसको, राइट। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक फंक्शन हमने पास कर दिया, है ना, तो यहाँ पर जब हमने पास कर दिया फंक्शन, इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें कुछ आउटपुट आएगा, तो आपको बतलाना है क्या आउटपुट आएगा, है ना, आउटपुट आएगा, कुछ एरर आएगा, कुछ भी आएगा, आपको ये बतलाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा कि गिव, है ना, एक फंक्शन, एक फंक्शन वो रिटर्न कर रहा है एक अनदर फंक्शन को ही, ठीक है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, एक्शन के अंदर, और एक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, तो आपको ये बतलाना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, ओके, नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और ये ये सारा आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, थोड़ा यार मतलब बहुत समय लगता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, इसलिए आप यार, है ना, थोड़ा सपोर्ट करो, है ना, जो लोगों को नहीं पता आप उससे शेयर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। var var एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट नाम से, ठीक है, नेम, तो ये मैट है ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, गेट नेम एक मेथड है, राइट, इस मेथड को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। दोस्तों चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया, ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है ना, हम लोगों ने ये सीरीज सीरीज का 11 पार्ट कवर कर चुके हैं आज तक में, ठीक है। तो अप्रोक्स हमारे पास 60 to 70 क्वेश्चन हो गए आउटपुट का इस तरह का, ठीक है। आई होप ये सारा क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू में जो है कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है इतना क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।